नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आपकी प्रॉब्लम का भी अंत होने वाला है तुरंत। तुरंत तुरंत में भी अंत है। तुरंत में भी अंत है। सुन रहे हैं आप? तुरंत में भी अंत है, यानी कि अभी में भी अंत है, अंत होने वाला है। अरे अंत का भी अंत होता है। यहाँ कहाँ कुछ अनंत होता है। पतझड़ तो बस एक घटना है। 12 महीने कहाँ बसंत होता है? नहीं होता ना। फिर क्यों टेंशन लेते हैं आप। अगर कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, कोई ऐसी टेंशन चल रही है और आपको लग रहा है कि आप यहां से नहीं निकलने वाले हैं, तो आप ये समझ जाइए कि भाई ये अंत है। और अंत का भी अंत निश्चित है। मैंने कहा ना, तुरंत में भी अंत है। यानी कि जो पहले कुछ पल पहले मैंने आपको तुरंत का अंत बोला था ना, वो क्षणों का भी अंत हो गया। तो देखिए ना कितनी जल्दी अंत हो रहा है। लेकिन जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो हमें लगता है भाई मेरी प्रॉब्लम मुझे नहीं छोड़ रही। उल्टा है, यहाँ हम उस प्रॉब्लम को नहीं छोड़ रहे, अंदर से पकड़ के बैठ गए हैं। प्रॉब्लम प्रॉब्लम मुझे नहीं छोड़ रही, प्रॉब्लम मुझे नहीं छोड़ रही, प्रॉब्लम मुझे नहीं छोड़ रही। भैया आप प्रॉब्लम को नहीं छोड़ रहे, मैं ये कहती हूँ। आप उस चीज को सोचना छोड़िए। वो अगर आपके सामने भी घट रही है तो आपके अंदर जाके नहीं घट रही है। अगर मान लीजिए कि आपकी मम्मी बेलन से कुछ लड़ाई कर रही है, कुछ तोड़ रही है, कोई किसी को कुछ कोई बोल रहा है, कुछ भी हो रहा है बाहर, वो आपके अंदर घुस के हो रहा है क्या? वो बेलन आपके अंदर पड़ रहा है क्या? लेकिन जब प्रॉब्लम होती है तो हमें ये फील होता है ओ तेरी ये बेलन तो मेरे अंदर पड़ रही है। हमसे फील कर रहे हैं। सीरियसली वो बेलन हमारे अंदर नहीं पड़ रहा है भाई। वो हमारे सर के ऊपर कोई थापी नहीं मार रही है। वो जो घटना घट रही है वो बाहर घट रही है। इस टॉपिक पे मैंने इतनी बार बात किया ना सिचुएशन को लेकर के, जहां पर मैंने बोला है भाई सिचुएशन को आप सिचुएशन की तरीके से देख लो ना, या फिर आप इसके अलावा ये भी देख सकते हो कि इसका अंत होने वाला है। अभी ये जो जो कुछ भी चल रहा है ना, अगर मैं इसे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या कुछ टाइम के बाद में देखूंगी ना, तो शायद मुझे इसी सिचुएशन पर हंसी आएगी। क्या ऐसी कुछ पुरानी घटनाएं नहीं है आपके जीवन की? जब वो हो रही थी तो आप बहुत दुखी थे, एकदम ओ माय गॉड मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया, तो लाइफ ही बर्बाद होगी। होती है यार हमारी लाइफ में ऐसी वाली घटनाएं, और उसके निकल जाने के बाद में हमें लगता है ओए इस पे रो रहे थे, इस पे इतने दुखी थे। मैं मानती हूं कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं। मैं इंसान ही हूं भाई आपके जैसे, तो मेरी भी लाइफ में वो वाली सिचुएशंस होती हैं। लेकिन पहली बात तो सिचुएशन हमारी बॉडी से बाहर हो रही होती है, भले ये घर के अंदर क्यों ना हो रही हूँ, ठीक है। और अगर मैं उसके अंत को अभी से ये समझ करके नहीं देखूंगी ना कि इसका भी अंत होने ही वाला है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, उसका समय आएगा ही। किसी पेड़ पे से पत्ते तुरंत गिर जाते हैं, किसी पेड़ पे से पत्ते गिरने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बस उतना ही टाइम लग रहा है जितने मेरे पेड़ में से पत्ते गिरने वाले हैं। उसके बाद बसंती आने वाला है। जब तक हम नहीं समझेंगे ना इस बात को, तो बसंत में भी अंत है। देखिए ना, तो देखिए, तो आप देखिए, अंत में भी अंत है, अनंत में भी अंत है, तुरंत में भी अंत है, बसंत में भी अंत है। कितना अंत 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 हो गया। यानी कि हर चीज का अंत होता है भाई। आपकी प्रॉब्लम कोई यहाँ पर ऐसे ठप्पा लगवा करके नहीं आएगी, लो ठप्पा लग गया तो जीवन भर चलेगी ये प्रॉब्लम। आपने उस प्रॉब्लम को पकड़ लिया है। एक बार अपने बारे में सोचिए कि उस प्रॉब्लम के बारे में आप खुद ही कितना सोचते रहते हैं। एक्चुअली वो जो प्रॉब्लम है वो है ओके, 1 महीने से, 2 महीने से, 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, उसके अंदर अगर वो खिंचती जा रही है ना, तो कहीं ना कहीं आपके पकड़ने की वजह से भी वो खिंचती जा रही है। और आपका पकड़ना ही उस प्रॉब्लम का खिंचना है। जब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे ना, बस कुछ नहीं होने वाला हमारी लाइफ में। हमारी एक ही कहानी रह गई जीवन की। अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो सिचुएशन के ऊपर ठीक रख फोड़ दो। अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ना, तो मेरे घर वाले ही ऐसे। अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पार्टनर ने ऐसा कर दिया। अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे ऑफिस के लोग ऐसे। अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो मेरी किस्मत ही ऐसी कुछ नहीं मिला। तो उसके बाद अगर किस्मत के ऊपर भी दोष हमारा कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो भगवान जी को मैं ही मिलती हूँ। देखिए अगर हम नहीं समझेंगे ना, तो सीरियसली हम इस चीज का अंत कभी नहीं कर पाएंगे। इस चीज को बहुत डीप में अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि भैया मैंने पकड़ा है, और मैंने इसको जितनी तेजी से पकड़ रखा है, जितना टाइट मैंने इसको पकड़ा, मैं तो नहीं छोड़ूंगी। ले गांठ बांधी, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, और मैं गिनने जा रही हूँ। उसके बाद साल भी, तो गांठ भी तो आप ही बांध रहे हो। गांठ भी तो मैं ही बांध रही हूँ ना। अगर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है तो आज अगर मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम चल रही है और मैं उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करती रहती हूँ, मैं इस प्रॉब्लम के बारे में कंटिन्यू सोचती रहती हूँ बजाय सोल्यूशन के, तो वो प्रॉब्लम के बारे में सोचना क्या है? गांठ नहीं है तो क्या है? वो गांठ को आप कब तोड़ेंगे? आप नहीं तोड़ेंगे तो अंत नहीं होगा भैया। यहाँ अंत का अंत आपके हाथ के अंदर रखा है, तोड़िए। बोले ठीक है यार, अंदर से नहीं सोचना है,
ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम का अंत तुरंत है आपके हाथ में। ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे। कुछ ज़्यादा ही जोश में बोल गई ना, हाँ जोश में हूँ यार आज मैं। ओके, तो ट्राई करके देखिए। छोड़िए अंदर से, रिलीज कीजिए। मेरे को नहीं सोचना यार, मुझे नहीं सोचना। जो प्रॉब्लम है। अंत होता है ना इस चीज का भी। प्रकृति में हर चीज का अंत है ना, एक दिन हमारा भी अंत होने वाला। तो इस वाली बात को लेकर के रोज अपना अंत क्यों करें यार? क्यों? ये जो रोज सुबह शुरू होती है इसका भी अंत होता है, जो दोपहर आती है उसका भी अंत होता है, जो शाम होती है उसका भी अंत होता है, ये दिन होता है उसका अंत हो जाता है, दूसरे दिन डेट चेंज हो जाती है, दूसरे दिन एक नया दिन शुरू होता है। लेकिन मैं कहाँ, मैं उस प्रॉब्लम को अपने अंदर उससे ज्यादा चलाती हूँ, क्योंकि मेरे तो गांठ लगाने की आदत है ना। गांठ लग रही है भैया, अंडरस्टैंड कीजिए प्लीज। मैं डीप बातों को ईजी बताती हूँ, ईजी कहती हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि वो डीप नहीं होती है, एक्चुअली वो डीप होती हैं। तो आसान समझ आना आजकल बंद हो गया ना हम लोगों को। अभी इसी को अगर मैं एकदम टिपिकल लैंग्वेज में, टिपिकल पुस्तक भाषा में कहूँ तो बोला आहा क्या बात बता। अरे भाई, ई से इजी ले लो, ये इजी है। इजी तरीके से जीवन जीना हमें शुरू करना ही पड़ेगा। ये पुस्तक की ही बातें हैं, ये मेरी खुद की जिंदगी की पुस्तक की बातें, मैंने वो पढ़ी हुई बातें भी हैं, लोगों की लाइफ में से देखी हुई बातें भी हैं, आप में से हजारों लाखों लोगों की लाइफ में मेरी खुद की देखी हुई आंखों देखी बातें हैं। और आप लोगों में से मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैंने अपनी लाइफ में भी ये देखी हुई बातें हैं। तो मैं कहीं से उठा करके नहीं लाती चुनिंदा टॉपिक्स, मैं उन चीजों के ऊपर बात करती हूँ जहां पर मुझे लगता है यार इसे ईजी करो यार, ईजी करो। और जितना ईजी हम जी सकते हैं उतना बढ़िया से निकल लेंगे, क्योंकि अंत होने ही वाला है अपना भी एक दिन। तो रोज अपने को अंत के बीच में प्लीज मत डालिए, जीना शुरू कीजिए। प्रॉब्लम का अंत तो होना ही है। बिहार चल मारो, जिंदगी जीना शुरू करो। बोलो तेल लगा जाए यार, मेरे को नहीं लगा। हट, जो दिमाग में चल रहा है, जो अंदर मैंने बिठा रखा है, बाहर चल रहा है, क्या करूं? चलने दो, कम से कम कुछ नहीं हो रहा तो सोल्यूशन ही सोच लो। मेरे सोल्यूशन सोचने से भी नहीं कुछ हो रहा, कोई बात नहीं, कम से कम अंदर तो मुझे गांठें नहीं चाहिए यार। फिर लास्ट में मरणशैया पे हम बोलते हैं तो जिया ही नहीं, काश उस टाइम पर इस बात की तो उतनी अहमियत थी ही नहीं, छोड़ देनी चाहिए थी ये बात, तो वो अभी क्यों ना समझ लें हम। इसलिए मैं ये कहती हूँ, देखिए यस, मैं बहुत डीप टॉपिक्स पर बात करती हूँ, मैं इसे बहुत बच्चा जैसा बना देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्लीज आप इसे जल्दी समझो और जल्दी समझ के इधर टाइट करके डाल दो और बोलो यार इतना आसान था। इसीलिए तो आसान बताती हूँ ना मैं, वरना मैं भी लेके आ रहा हूँ टिपिकल बातें, नहीं आएगा ना मजा। फिर कहोगे यार तो किताब में पढ़ा था, तो किताब की लैंग्वेज तो सेम, मेरे को क्या आ जाएगा, बल्कि ये ज्यादा इजी हो जाएगा मेरे लिए। रट्टा मारना है, आर्टिस्ट हूँ मैं, वैसे ही पेज में याद करती रहती हूँ, तो ये तो मेरे लिए और ज्यादा आसान है। प्लीज आप समझिए, बी इजी, लिव इजी, लाइफ इज इजी, लाइफ इज ब्यूटिफुल। ऐसे नहीं है कि इजी बोलते हो तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, भैया सबकी लाइफ में होती हैं, लेकिन इजी लेने का तरीका होता है, हर किसी का जीने का तरीका होता है, हर किसी का उस चीज को टैकल करने का तरीका होता है। तो चेंज योर तरीका, बिकॉज दिस इज योर लाइफ एंड इट इज ब्यूटिफुल। अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।